यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास आ चुकी है KTM की सुपर नेकेड बाइक। भाई सुपर तो नहीं है बट ये इंडिया के अंदर तो सुपर से ऊपर है। तो ये है ड्यूक 390 जो कि अभी के लिए नेकेड के अंदर KTM में इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये है हमारे हर्षवर्धन भाई की, तो उनका चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा और इंस्टाग्राम इधर पॉप आउट हो रहा होगा, उसको जरूर देखना आप। बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है 2,97,000 एंड अगर आप बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस है 3,70,000 जो कि हमारे भाई ने लिया, हर्षवर्धन भाई ने। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सुपर नेकेड जो बाइक है, मतलब सुपर मैं इसको किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका इंजन देखें 390cc, देखा जाए तो 390 है नहीं, वो है 373cc का इंजन है इसमें। और अगर आप देखी जाए तो इस इंजन में ये जो पावर सिंगल सिलेंडर में जो ये पावर प्रोड्यूस करती है वैसी पावर आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज में। अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो एक साइड में आपको मिल जाती है डोमिनार जो कि बजाज की तरफ से आती है, डोमिनार 400। और अगर इस साइड में बात करें अगर अपन फेयर्ड के अंदर, क्योंकि इसके मुकाबले सिर्फ एक डोमिनार ही है और उसके अलावा जो आती है वो है अपाची की 310RR जो कि फेयर्ड में हो जाती है। साथ ही निंजा 400 भी आती है और BMW की G10RR भी आती है। तो ये इस प्राइस रेंज में इनके कॉम्पिटिशन्स है, बट ये सिंगल सिलेंडर होके ये गाड़ी जो है वो इन सब को बीट कर देती है सिर्फ निंजा 400 को छोड़ के, क्योंकि निंजा 400 जो है वो डुअल सिलेंडर इंजन है। साथ ही में रॉयल इनफील्ड में भी आपको इसके कंपटीशन में देखने को मिलता है जो कि है कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर 650, बट वो 650cc है और ऊपर से उनका क्लास ही अलग है। ये है नेकेड बाइक, तो इसके अराउंड कोई गाड़ी नहीं आती है। अगर किसी को ड्यूक लेनी है तो वो ड्यूक ही लेगा। पर्सनली अगर देखा जाए तो ये गाड़ी मुझे 4 लाख के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस लगती है। ओके, तो लेके चलते हैं किसको एक शॉर्ट स्पिन पे और बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। ऐसी कुछ चाबी मिल जाती है हमें एंड जब भी हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो KTM का रेडी टू रेस वाला मीटर मिल जाता है आपको। अगर डैशबोर्ड की बात करते हैं यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, साथ में ABS का मोड एंड सब कितना किलोमीटर चला है वो सब एवरीथिंग यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। साथ ही में यहाँ पे बटन से टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो बहुत हो गई यार बातें, चले इसे चलाते हैं। और मैं थोड़ा डर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा पावर है ऐसा मैंने सुना है। सो मैंने एक्चुअली अपने तो क्लासिक जिंदाबाद है तो उसमें इतना पावर है नहीं। एंड लेट्स चेक द मिरर्स एंड चलते हैं। जय श्री राम। ओ भाई साहब, खतरनाक सीन था। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसको 100 जितना मेरे को दिखाई दिया, क्योंकि एक्चुअली इतनी हाई स्पीड होती है तो आपको रोड पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है ना कि स्पीडोमीटर पे। तो अराउंड ये 116 तो मेरे को दिखा था, बट जो भी है मैं फुटेज में देख लूँगा कितना ये गई थी। तो एक्चुअली इसका मेन पावर जो है ना लो एकदम 0 से 100 तो ये फास्ट जाती है, एकदम मस्त जाती है। चलाने का जो मजा आ रहा है ना, इट्स लाइक ब्रेकिंग देखे तो भाई देख लो आप, ब्रेक मैंने किया कम से कम 80 to 90 के बीच में शायद स्पीड थी एंड मैंने ब्रेक जैसे ही लगाया तो ये मनूवर हो गई। सैडलिंग के हिसाब से देखे तो बहुत ही अच्छा सैडल हो रहा है इस पे। एंड ओवरऑल अपन बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। तो मुझे मालूम है मेरा माइक ख़राब है, सो ऐसे तो स्पीड में बात अपन कर नहीं पाएंगे सब। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस जो कि हमें इस बाइक में मिलती है।
बात करें अगर बाइक के की हाइलाइट्स की, तो यहाँ पे आपको 27 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वेट 171 kgs है एंड फ्यूल कैपेसिटी आपको 13.4 लीटर की इसमें मिल जाती है और सीट हाइट 822 mm। मैक्सिमम पावर आपको मिल जाती है 42.9 bhp एट 9000 rpm और मैक्स टॉर्क मिल जाता है 37 न्यूटन मीटर एट 700 rpm। KTM ड्यूक 390 आपको दो कलर ऑप्शंस में मिलती है, एक है डार्क गैल्वेनो और एक है लिक्विड मेटल। जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं वो है लिक्विड मेटल कलर। डार्क गैल्वेनो कलर के अंदर चैसिस का कलर जो है वो सेम रखा गया है, KTM का सिग्नेचर ऑरेंज कलर, और बाकी के कुछ पार्ट्स को उन्होंने मैट ब्लैक कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज की। तो माइलेज जो है इसका सबसे बड़ा प्रो है, क्योंकि 35 to 37 किलोमीटर ऑन हाईवे दे देता है और सिटी के अंदर इसका माइलेज होता है 28.7 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद में सेकंड बात कर ले तो है कंफर्ट। इस गाड़ी में आपको जो राइडर है उसको अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, इतनी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है नहीं इसके अंदर। पावर जो है वो मोस्ट पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन की बाइक है ये, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ही फास्ट जाती है ये। इनिशियल टॉर्क जो है वो बहुत ही फास्ट है, नॉर्मल बंदा इसको हैंडल नहीं कर पाएगा अगर वो एकदम से थ्रॉटल खींच लेगा तो। कई लोग इसको GT 650 के ऊपर चूज कर लेते हैं क्योंकि ये और वर्सेटाइल है और कंफर्ट और टूरिंग और पावर के हिसाब से ये उससे ज़्यादा अच्छी होती है। तो KTM 390 ड्यूक जो है वो अपने सेगमेंट के अंदर किलर गाड़ी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ये पावर और ये जो स्पीड और ये सब टोटल कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो और किसी बाइक में नहीं मिलेगा। इससे पावरफुल 400 सीसी के अंदर आपको सिर्फ एक निंजा 400 मिलेगी, बट वो एक्चुअली में प्राइस उसका बहुत हाई है, वो 5 लाख के करीब चली जाती है। इसीलिए अगर आप देखी जाए तो ये सेगमेंट किलर है। इसमें आपको पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही आपको मिल जाते हैं फीचर्स जैसे कि डुअल चैनल ABS, डुअल मोड, सुपर मोटो एंड नॉर्मल ABS, और क्विक शिफ्टर के साथ आपको ऑटो ब्लिपर भी मिलता है। तो ये ओवरऑल पैकेज जो है ये आपको बहुत ही अच्छा पड़ता है ऑन द प्राइस ऑफ 3,70,000। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो सबसे पहला प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर ये है, हीटिंग इशू इसके अंदर आ सकते हैं अगर आप इसको सिटीज के अंदर ज़्यादा देर तक चलाएंगे। साथ ही में इसका जो क्विक शिफ्टर है वो ज़्यादा सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करता है एंड कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स देता है, जैसे कि मेरे भी राइड में एक बार प्रॉब्लम हुआ था। जितना इसकी फ्रंट सीट कंफर्टेबल है उतनी ही इसकी रियर सीट अनकंफर्टेबल है फॉर द पिलियन। अगर पिलियन बैठेगा और अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किए गए तो फिर पिलियन जो है वो उस राइडर के ऊपर गिर सकता है, और क्योंकि इसकी सीट का हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही में देखा जाए तो लो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये इसकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से यहाँ पे हमेशा ब्रेकर के ऊपर टच होती है, और इंडिया में बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं तो गाड़ी नीचे से टच हो के और वो खराब होती है। अगर अगली बात करें तो हेडलाइट रेस्पॉन्स जो है इसका गुड है, नॉट एक्सीलेंट, हम एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, गुड रेस्पॉन्स है। इसीलिए जो मेरे भाई है हर्षवर्धन भाई, इन्होंने एक्स्ट्रा से हेडलाइट्स के लिए, एक्स्ट्रा लाइट के लिए ये 2 लाइट्स लगा रखी है, आगे आप देख रहे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो मेजर जो है पावर ड्रॉप दिख रहा है। अगर आप BS4 की ड्यूक 390 चलाएंगे एंड BS6 की ड्यूक 390 चलाएंगे तो आपको बहुत ही मेजर पावर ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगली जो प्रॉब्लम इसके साथ है वो है बहुत ही हाई सर्विस कॉस्ट, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाता है अगर आप जेब खर्चीला हो जाता है अगर आप इस गाड़ी का सर्विस वगैरह करवाते हैं, क्योंकि बहुत से पार्ट्स चेंज होते हैं, बहुत से ऑयल्स जो इसके महंगे बहुत आते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इसके अंदर वॉबलिंग इशू है। हाँ भाई, KTM के अंदर वॉबलिंग इशू है, लेकिन वो कहाँ है, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे है। अगर आप 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाते हैं अगर इस गाड़ी को लेके, क्योंकि ये आराम से चली जाती है 170 तक, तो आपको वॉबलिंग इशू देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल बाइक है सिटीज़ के लिए। तो जो भी राइडर्स जो भी 390 लेके बैठे हैं या ले रहे हैं उनको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप 390 लेते हैं तो इसको सिटी के अंदर कम चलाएं, या हो सके उतना कम चलाएं, और इसको एज अ हाईवे बाइक आप रखें तो ये आपके लिए ज़्यादा माइलेज भी देगी एंड इट विल गेट यू मोर फन। बाकी देखो, बाकी तो हर जगह आपको इसके क्या क्या टेढ़ा मेढ़ा स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या इसमें है क्या नहीं है, वो सब तो मिल जाएगा। बट ओवरऑल मेरा मूड ये था, मेरा व्लॉग बनाने का मोटिव ये था कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो उसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ AP मोटो वर्ल्ड।